बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे कलीसिया में सुसमाचार प्रचार नहीं होता, पर मैं आपको बताता हूं 100% मैं गॉस्पेल शेयर करता हूं। सुसमाचार मैं आपको बताता हूं लोग सुसमाचार कैसे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। थोड़ा ध्यान दीजिए। आज बहुत सारे लोग जानते हैं गॉस्पेल कैसे शेयर करते हैं और उनको कैसा करना चाहिए। मुझे बताइए, कभी आपने अपनी आंखों से ये देखा है कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी को विनती कर रहा है, भैया यीशु मसीह के पास आओ, वो हृदय के द्वार पे खटखटा रहा है, उसके पास आओ, प्लीज आओ, वो हमेशा तुम्हारे डोर पे नॉक कर रहा है, ऐसे मत करो ब्रदर, प्लीज आप उसके पास आओ, वो उसको अगर लोगे ना तो वो बहुत खुश होगा। मैं आपको बताऊं, और बहुत सारे राजा महाराजा महारानियां जानते उसको कैसे ग्रहण करते हैं। मैं जिस जगह से आया हूं, मैंने वहां पर ऐसा देखा था कि कई लोगों को हाथ पैर जोड़ के कलीसिया में लाते थे कि प्लीज आप चलो, आप क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, आप चलो, यीशु मसीह दरवाजे पे खटखटा रहा है, ऐसे मत करो। और ये लोग राजा महाराजाओं की तरह बोलते थे ठीक है हम आएंगे। क्या ये सुसमाचार है? जानते हो सुसमाचार कैसे शेयर करना चाहिए? सुसमाचार इस तरह शेयर करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया था और उसके कई साल हमने बर्बाद किए और उसने हमें पाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। आप मुझे बताइए, आप उससे ग्रहण करोगे? ये एहसान है, वो हमको अपने पास रख रहा है और हम उसको ग्रहण करेंगे। किस यीशु का प्रचार करते हैं हम? हम लोगों को मिन्नतें करेंगे कि आओ, वो द्वार पे खटखटा रहा है, कि हम उनको ये बोलना चाहिए कि ये एहसान है कि वो तुम्हारे पास आया है, उसके पास आओ, ये दया है कि वो तुम्हें अपने पास रख रहा है, ये उसका अनुग्रह है। ये सुसमाचार शेयर करना है। यीशु मसीह कोई भिखारी नहीं है जो द्वार पे खटखटा रहा है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आप उसे क्या ग्रहण करेंगे? वो आपको ग्रहण करता है, ये एहसान है उसका। मैं इस यीशु को जानता हूं। आप किसे जानते हैं? आई डोंट नो। जब भी आप किसको बोलते हैं ना, उसको विनती करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चर्च चलो, उनको बोलो ये एहसान है कि वो तुम्हारे पास आया है, वो तुम्हें पाप क्षमा कर रहा है, वो तुम्हें ग्रहण कर रहा है। सुसमाचार ऐसे शेयर किया जाता है। ऐसे शेयर नहीं किया जाता कि वो खड़ा हुआ है, प्लीज खोलो ना, ऐसे मत करो ना, अंदर खड़ा है, वो बाहर खड़ा है। क्या यीशु मसीह कोई भिखारी है जो बाहर खड़ा हुआ है? मैं जिस प्रभु यीशु को जानता हूं, मुझे नहीं पता है कि लोग उसे किस तरह जानते हैं, पर मैं जिस यीशु को जानता हूं वो कोई भिखारी नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। ये उसकी दया है कि वो हम अन्य जातियों के पास आया है। ये दया है कि वो हमारे पास आया, हमारे अपराध क्षमा किए, हमें ग्रहण किया उसने हमें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, किसी को भी सुसमाचार मिन्नतों से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत समझो, क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम यह है, हमने जो कुछ सीखा है ना उसको हमने परखा नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं, अगर आपको मैं वचन बाइबल में से नहीं पर अपने गिमिक्स बता रहा हूं तो डोंट बिलीव। मैं आपसे कहता हूं, आप जिस यीशु को जानते हैं वो कौन है? वो एक बैगर है कि सृष्टि का मालिक है? आप उसके पास आएंगे कि वो आपके पास आया है? टेल मी। मैंने बहुत बार देखा है लोग मिन्नतें करते हैं लोगों को, चर्च में आओ, चर्च में आओ। व्हाई? क्यों? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बोलते हैं हम चर्च नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों? बोलते हो यार वहां नींद आती है हम लोग को, तो तुम्हारा प्रचार भी बोरिंग होता है। वो गलत नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, क्योंकि प्रचारक के ऊपर कोई अभिषेक ही नहीं है। नींद क्यों नहीं आएगी फिर उनको? बिल्कुल आएगी नींद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को जानो। वो कौन है, वो कैसा है। बोलो जय मसीह की।
मैं 5 मिनट कुछ काउंसलिंग करना चाहता हूं। आज मैं प्रेयर कर रहा था तो मुझे प्रभु ने एक वचन दिया कलीसिया के लिए। समझिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। समझिए, कभी कभी आपके घर के अंदर झगड़ा हो रहा है। बोलो झगड़ा। 6-8 महीने में एक बार हुआ तो हम समझ सकते हैं ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके घर के अंदर हर हफ्ते झगड़ा हो रहा है तो रीजन क्या है? बहुत लोग क्या करते हैं ना, झगड़ों के अंदर एक दूसरे को सुनाते हैं, भड़ास निकालते हैं, एक की फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकलती है। मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपके घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, आपको पता है क्या करना चाहिए? सबसे पहले झगड़ा जानते हैं किस घर में होता है? जिसमें 2 घमंडी लोग हैं। क्योंकि अगर एक घमंडी होता तो बोल बोल के चुप हो जाता। मतलब ये बात तय है कि 2 घमंडी हैं, इसीलिए उस घर में झगड़े हैं। यहां से ये बोलता है, वहां से वो बोलता है, यहां से मैं लात लात, वहां से तू पात पात। राइट? आप जानते हो झगड़ा किस घर में होता है? मुझे बताइए, आप ताली एक हाथ से बजा के दिखाओ। चलो हवा को ताली मारो, ऐसे करो, ऐसे कीजिए ना, ऐसे ऐसे कीजिए। सब कुछ आवाज आई? अब ऐसे कीजिए। मतलब ये बात तय है कि जिस घर के अंदर 2 घमंडी लोग हैं, उस घर के अंदर ही झगड़े हैं। अब क्या होता है, कई बार जब भी हमारे घर में झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 3-3, 4-4 दिन उस चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। और होता क्या है, फिर शैतान को हमारे बीच में आने का जगह मिलता है। आप में से कितने लोगों ने इफिसियों की पत्री में यह वचन पढ़ा है, शैतान को अवसर न दो? बोलो अवसर। आपको पता है अवसर कैसे मिलता है उसे? हां, बताइए कोई। अवसर उसे तब मिलता है जब 2 लोग किसी बात को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। जानते हो ये बात? प्रभु मेरा गवाह है कि मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग मुझे जानबूझ के तंग नहीं कर रहे हैं, एक होते हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी आपको करेंगे, उन लोगों से दूर रहो। ये विश्वासी नहीं है, ये बॉर्न अगेन लोग नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति, मैं आपसे कहता हूं, कई चीजों को परमेश्वर हैंडल करता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कितना समय आपके घर के अंदर, स्पेशली मैं घरों की बात कर रहा हूं, जब आपके घरों के अंदर कुछ कहा सुनी होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो क्या आप बुद्धिमान की तरह चुप हो जाते हैं? हाँ, मैं बहनों से एक बात कहूं, बुरा मत मानेंगे। हाँ, मैंने हर उस घर के अंदर अशांति देखी है जिस घर में लेडी का आवाज बड़ा है जेंट्स से। यू ट्रस्ट मी और नॉट, आप विश्वास करें या न करें, ये सच है। और मैंने देखा है उस घर के अंदर बरकत भी नहीं है। जितना कमाते हैं सब खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, नो सेविंग। क्योंकि याद रखना, जब आप परमेश्वर के नियमों से बाहर जाते हैं, परमेश्वर का फेवर भी नहीं रहता है। क्या कहती है बाइबल? पुरुष स्त्री का सर है, स्त्री पुरुष का सर नहीं लिखा है। ही इज अ हेड एंड आप नीचे का हिस्सा है। और बाइबल ये भी नहीं कहती है कि स्त्री एक पांव की जूती है जिसको हम गालियां देंगे, मारेंगे। नो, बाइबल साफ साफ कहती है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपको ऐसे ही सुना दे। पर एटलीस्ट मैं आपसे कहता हूं, जब आप अपने हस्बैंड को कुछ बोलते हो कि ऐसा करो, और अगर वो नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि आप सही हो, जो उसको बोल रहे हो उसे नहीं करता, छोड़ दो, कहा सुनी मत करो, प्रार्थना करो उसके लिए। बहुत सारी बातें परमेश्वर ठीक करेगा। अगर आप ठीक करने की कोशिश करोगे ना, बातें बिगड़ेंगी। आप जानते हो इंसान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैन। जानते हो इंसान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो हर जगह पर बातों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं रखता है, कुछ भी नहीं। यहां पर हुआ मैं जाऊंगा, यहां हुआ मैं जाऊंगा, यहां हुआ। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, परमेश्वर को क्रोध करने का मौका दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट में 90% रिलेशनशिप खोखले हैं। लोग परमेश्वर के साथ टच में नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे थे
तो उन दिनों में रोमी उस मरते हुए आदमी पे थोड़ी दया करते थे। जानते वो लोग क्या करते थे? एक लकड़ी लेते थे, उसमें कॉटन बांधते थे, उस कॉटन को एक सिरके में डाल के और फिर दूसरी तरफ डिप करके उसको मुंह में देते थे। और जानते हैं वो मुंह में लेकर, वो जैसे वो मुंह में देते थे, कितने लोग जानते हैं, लिखा है उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस डिबो के यीशु को दिया। यीशु ने लिया? नहीं लिया। पर मुझे बताइए, ठीक 3.5 घंटे के बाद एक बार फिर से उन्होंने स्पंज उसके अंदर डाला और जब इस बार दिया, लिखा है यीशु ने लिया। पहले क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया? जीसस वॉज कॉन्स्टेंटली टच विद गॉड। वो जानता था कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आप घर जाके स्टडी करना, लिखा है पित्त मिला हुआ दाखरस उन्होंने एक कपड़े में डाल के उसको मुंह में दिया और उसने नहीं लिया, लेकिन 3.5 घंटे के बाद जब उन्होंने इसको फिर से दिया, उसने लिया। Why? Have you studied the Bible, these words? क्या पढ़ते हैं? सिर्फ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या इन वचनों को आप पढ़ते हैं? आप जानते हैं वो सिरका पीने के बाद उस दर्द में उनको थोड़ी नींद आती थी, उन्हें थोड़ा नशा आ जाता था और वो क्रॉस पे ही एक खुमार में आ जाते थे। यीशु मसीह जानता था मरियम से बात करनी है, बाजू में लटके हुए चोर से बात करनी है, 5 वचन कहने हैं। उसे पता था मुझे परमेश्वर के लिए और 7 बातें करनी है। इसलिए जब उसने सब कुछ कह के पूरा किया, तब उसने सिरका लिया। He was constant touch with God. वो परमेश्वर के साथ। पहला वचन उसने क्या कहा? हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दूसरा वचन वो कहता है मैं प्यासा हूं। तीसरा वचन वो कहता है कि ये तेरी माँ है, ऐसे घर ले जा। चौथा वचन कहता है, 7 वचन कहे हैं और उसके बाद लिखा है उन्होंने उसको फिर से वो दिया और उसने वो लिया, क्योंकि वो जानता था अगर ये सिरका मैंने ले लिया शायद मुझे नींद आ जाएगी और परमेश्वर का पूरा काम अटक जाएगा। कितनी बड़ी बात है, एक आदमी क्रॉस पे था और वो पवित्र आत्मा के साथ अंदर में टच में था, और जैसे वो स्पंज उसके आगे आ रहा था, पवित्र आत्मा ने उसे कहा मत लेना। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वही सिरका ऊपर आ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा अब तू से ले, क्योंकि पूरा हुआ। उसके बाद लिखा है, प्लीज रीड बाइबल केयरफुली। जब भी आप प्रभु के साथ टच में हो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप झगड़ा करो। मैं आपको आज, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ब्रदर मेरे घर के अंदर है ना बहुत अशांति का माहौल है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अशांति का कारण है, पैसे अशांति का कारण है, आज मैं आपको एक प्रतिज्ञा देता हूं। और अगर जो भी बहनें आज के बाद अगर देख रही हैं कि आपके घर में ऐसा माहौल है, इस वचन को किचन के अंदर, आप भाई लोग बिजनेस के अंदर बार बार बोलेंगे। कितने लोग आज ये प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं? लिफ्ट योर हैंड। पक्का? मुझे बताइए, झगड़ा पवित्र आत्मा करवाता है कि दुष्ट आत्मा? कोई तो कह रहा है पवित्र आत्मा। नहीं, लिखा है क्या पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा जिसका प्रतिफल डाहा हो? याकूब में लिखा है। यह बात तय है कि झगड़ा पवित्र आत्मा का काम, किसका काम है? दुष्ट आत्मा दिखता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं अपने वचन में आऊंगा। जब शैतान प्रभु यीशु से मिला तो यीशु के सामने वो 3 बातें लेकर आया। पहले पत्थर को क्या कर? यीशु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर वचन से जीवित रहेगा। दूसरी कौन सी बात लेकर आया? लिखा है वो उसको मंदिर के कंगूरे पे ले गया और सारे वैभव दिखाए, और क्या कहा प्रभु ने? फिर से वचन। अब शैतान जानता था ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज बात कर रहा है, चलो हम भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज। तीसरी बार कहता है लिखा है। तब यीशु तीसरी बार कहता है। आप मुझे बताइए, क्या यीशु किस तरह उससे बात कर रहा था? अपनी बातें बोल रहा था कि वचन बात कर रहा था? आप जानते हो आज आपके पास पर्सनल कॉपी है घर में। उन दिनों में लोगों के पास पर्सनल कॉपी नहीं होती थी, आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो। उन दिनों में इतने स्क्रॉल्स आते थे, आज ये किताब बाइंडिंग होके आपको मिलती है। उन दिनों में लकड़ियों में स्क्रॉल्स होते थे, उसमें वो आराधनालयों में जाके वो यीशु मसीह ने 30 साल वहां पर वचन जाके सीखा था।
और पवित्र आत्मा से प्रॉपर वो वचन दिया। आपको बताऊं, जब आपके घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं तो आपको किसको बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा एक वचन बोलने की जरूरत है बार बार। और वो वचन है 1 यूहन्ना 3:8, जिसमें लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। बोलो आमीन। यीशु मसीह क्यों आया? एक जगह पे लिखा है हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए, लेकिन यहां लिखा है वह इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का मुख्य काम क्या है? आप जानते हैं एक जगह पे यीशु ने क्या कहा? शत्रुओं से प्रेम करो। अपने बाजू वाले से कहो तो ये वचन, हाँ ये यीशु ने कहा। अच्छा बताइए आगे चल के क्या कहा? मनुष्य के घर के लोग ही उसके शत्रु हैं। तो व्हाट जीसस सेड, लव योर फैमिली। अभी आप कहेंगे और ऐसा क्यों है? बाहर वालों से प्यार करना इतना आसान है, घर वालों से प्यार करना उतना कठिन क्यों है? मैंने एक बार एक चर्च में जाके कहा, कितने लोग बंगाल के विश्वासियों से प्यार करते हैं? सबने हाथ उठाया, यस ब्रदर आप हम बहुत प्यार करते हैं। आप में से कितने लोग अफ्रीका के बिलीवर्स से प्यार करते हैं? ब्रदर बहुत करते हैं। आप में से कितने लोग सांगली और मीरज के लोगों से प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। लास्ट मैंने इनसे पूछा, आप में से कितने लोग अपने चर्च के लोगों से प्यार करते हैं? हाँ। क्यों इतना लंबा लंबा लेने वाले लोगों से बहुत प्यार है, आपस में प्यार क्यों नहीं है? हाँ, मैं आपको कहता हूं, एक यीशु ही था जो सबकी गड़बड़ियां जान के भी सबसे अधिक लोगों से प्रेम करता था। और वही यीशु कहता है मेरा पीछा करो, फॉलो मी। आपको क्या लगता है अगर आप कभी चर्च चेंज करेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे? टेल मी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं यहां से भाग जाऊं। मैं आपको कहता हूं हर जगह आपको लोग मिलेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों ने इस प्रभु के दास का नाम सुना है? शिमोन जेलोतुस। ये यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। आप जानते हो जेलोतुस कौन होते हैं? ये लोग ऐसे होते हैं जो रोमियों के बहुत खिलाफ होते हैं ये। और अगर आप रोमन गवर्नमेंट के लिए काम भी करोगे ना तो आप इनके दुश्मन हो। अब आप मुझे बताओ, मती कौन था? मती कौन था? उसका काम क्या था? मती का काम क्या था? टैक्स कलेक्टर। किसके लिए? रोम के लिए। शिमोन जेलोतुस और मती एक ही ग्रुप में थे। क्यों परमेश्वर ने एक ग्रुप में दो अपोजिट लोग रखे थे? ताकि तुम जानो कि संगति क्या होती है। ओके? कितने लोग समझे? तो आज के बाद अगर आपके घर में कोई झगड़ा होगा तो क्या करोगे? हाँ, क्या करेंगे? वचन याद किया सबने? जितनों को याद है बोलिए। एक मिनट ब्रदर, आइए सब बोलिए। पहले मैं बोलता हूं फिर आप बोलिए। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया ताकि वो, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि मेरी सास को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि मेरी बहू को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो मेरे पति को नाश करे। बाइबल नहीं कहती है, बाइबल कहती है वो इसीलिए प्रकट हुआ ताकि तुम्हारे बीच में शैतान के काम नाश किए जाएं। बोलो आमीन। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आज के बाद मेरे परिवार में शैतान का कोई काम नहीं होगा, पवित्र आत्मा का काम होगा। हमारे घर में प्रार्थनाएं होंगी, हमारे घर पे प्रार्थनाएं होंगी, हमारे घरों में वचन पढ़े जाएंगे, हमारे घर में आराधनाएं होंगी और यीशु ही हमारा प्रभु कहलाएगा। आमीन। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे। आइए जिनके पास बाइबल है हम सब खोलेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। आप में से कितने लोग समझे कि यीशु ने सिरका क्यों नहीं लिया? वो जानता था परमेश्वर का काम पहले करना है, सब बात में। ओके,
बहुत ही सुंदर वचन है आज, बहुत ही सरलता से मैं आपको बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 से पढ़िए 1:9। परमेश्वर सच्चा है, कहिए परमेश्वर सच्चा है। बोलिए हर मनुष्य झूठा ठहरे परंतु परमेश्वर सच्चा है। आगे राइट, जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब मैं आप सबको कहता हूं, आप में से जिन जिन के पास बाइबल है, अपनी बाइबल में ये वचन पढ़ो जोर से। हाँ, अब सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं यहां पर संत पौलुस एक अद्भुत बात कलीसिया को लिख रहा है। कहता है परमेश्वर सच्चा है। किस तरह सच्चा है? हाँ, आप में से कभी आपने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि लोगों ने कमिटमेंट तोड़ी? कितने लोगों ने अनुभव किया है कि किसी ने आपके साथ कमिटमेंट की, घुमाने लेके जाऊंगा, लेके गए? यू नो द ह्यूमन कमिटमेंट इज ऑलवेज फेल। पर जब बाइबल यहां कहती है परमेश्वर सच्चा है, इसका मतलब वो क्या कहता है कि जो उसके वचन में लिखा है वो उसे पूर्ण करने में बड़ा ही सामर्थी है। आगे लिखा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। आप मुझे बता सकते हैं आप में से कितने लोग इस बात को लेके बैठे हैं कि मुझे पता है ब्रदर कि मुझे परमेश्वर ने अपने पास क्यों बुलाया है? एक संगति होती है कलीसिया की, जो यहां पर हम सब इकट्ठे हैं, और एक संगति होती है परमेश्वर के साथ। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है संगति। बोलो संगति। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि दोस्ती और संगति में क्या अंतर होता है? द बाइबल सेज अबाउट फेलोशिप एंड द फ्रेंडशिप। देखिए मैं आपको बताता हूं। आप एक व्यक्ति से मिलते हैं, एक हल्की सी स्माइल करते हैं, उसको प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, जय मसीह करते हैं, उससे पूछते हैं आप कैसे हो, आपके घर में कैसा है, और इससे ज्यादा आपकी कोई बातचीत नहीं है, आप चले गए। मैं आपको बताता हूं आपकी अच्छी दोस्ती है। लेकिन जिनों के साथ आप रहते हो, घूमते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, कभी कभी आप उनके घरों में सोते हो, वो कभी आपके घरों में सोते हैं, आपकी शेयरिंग है बहुत उनके साथ, उसे कहते हैं संगति। लेकिन मैं आपको दुख के साथ कहता हूं कि परमेश्वर को बहुत लोगों ने सिर्फ दोस्ती रखी है। बहुत सारे लोगों ने प्रभु के साथ एक दोस्ती रखी है, संगति नहीं। वो जब भी उठते हैं परमेश्वर को कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को बोलते तू स्तुति कर। हाँ? परमेश्वर को उन्होंने परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखी है। हाँ, वो आपको दिखेंगे कि वो संगति में है, लेकिन मैं आपको कहता हूं ये एक झूठ है। उन्होंने परमेश्वर के साथ सिर्फ एक दोस्ती रखी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हम सिर्फ तकलीफ में याद करते हैं। बहुत लोगों के लिए परमेश्वर भी ऐसा ही है। लेकिन जानते हो बाइबल यहां क्या कहती है? परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया है। क्या है ये संगति? फेलोशिप क्या होती है? मैं आपसे कहता हूं जब आप अपने कमरे में परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो क्या आपके साथ आपके मन में सिर्फ परमेश्वर ही रहता है कि कुछ और भी बातें चलती हैं? समझो आप 1 घंटा कमरे में गए, वहां पर बैठ गए, आपने प्रभु का वचन पढ़ा, प्रार्थना की, लेकिन आप जब वहां से बाहर निकले तो आपने महसूस किया कि एक्चुअली मैं अंदर जाके भी प्रभु के साथ नहीं था। तो क्या वो संगति है? मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को। हो सकता है आप रोज 1.5 घंटा कमरे में बैठते हैं, उसके बाद भी ये पॉसिबल है कि आप प्रभु के साथ संगति में नहीं हो। कैसे? एक दिन एक भाई मुझसे मिला, 4 नंबर की चर्च में वो जाते हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने बोला ब्रदर सूरज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। और वो मेरे दुकान पे मुझसे मिलने आए थे। मैंने बोला पूछिए ब्रदर। बोला ब्रदर, मैं अपने चर्च में एक इकलौता बिलीवर हूं जो सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं।
और मेरा टॉपिक भी यही रहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। पर ब्रदर, मैं कभी ये बात महसूस नहीं कर पाता कि प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से भरा है। मैं हमेशा अपने आप को खाली महसूस करता हूं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं जैसा गया था वैसा ही चला आया, पर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जैसे पतरस, याकूब और यूहन्ना को हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं क्या कुछ इस बात का अर्थ क्या हो सकता है कि एक आदमी प्रार्थना कर रहा है परंतु फिर भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है? हाँ, क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ है? आपने बहुत प्रार्थना की पर आपको कुछ भी नहीं मिला। यू आर एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, खाली। जानते हो रीजन क्या है? कि आदमी प्रार्थना भी कर रहा है परंतु उसे प्रभु पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो सबसे पहले उसने क्या कहा? इससे पहले कि प्रभु ये प्रार्थना सिखाए कि तुम्हें क्या प्रार्थना करनी है, उससे पहले उसने ये सिखाया कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। बताइए कौन सी बात कही कि उसने प्रार्थना में ये मत कहो? उसने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो। बकबक का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकबक? एक आदमी अंदर प्रार्थना के गया, उसको सालों से एक ही प्रार्थना याद है, पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अचानक किसी दरवाजा खटखटाया, 15 मिनट का पहुंच, पिता हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु की। आप देख रहे हो सब दिमाग से आ रहा है, सब दिमाग से रट्टा हुआ यहां पर पड़ा हुआ है, रट्टी हुई बातें वही 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 बोली जाती हैं। क्या परमेश्वर मन की बातों को जानेगा? लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं अपने आप को तैयार करके हृदय से परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मैं आज कुछ पाने के लिए आया हूं। यह हर व्यक्ति भरा जाता है। मैं आपसे कहता हूं 90% बिलीवर्स आज जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, एक रट्टी हुई वही सालों की एक प्रार्थना, पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप महान है प्रभु, आप दयालु हैं, पंखों बनकर, आप महान है प्रभु, तू बहुत अनुग्रहकारी है। देखिए मन कहां है और जुबान कहां चल रही है। और ये लोग परमेश्वर से उम्मीद करते हैं पवित्र आत्मा से भर। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आपकी उम्र मतुशेला की तरह 976 साल भी हो जाएगी ना, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह सिर्फ कहता था लाजर बाहर निकल, और वो आत्मा से जिंदा होते थे। आपको बताऊं क्यों कई बार आप प्रार्थना में तैयारी से नहीं जाते? हाँ, है यहां पर कोई जिसको सिर्फ एक वही 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 प्रार्थना है, कुछ नया नहीं मिलता? ब्रदर वही पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके वचन में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप सुनते हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु, आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, आप वो ये हैं। पिता मैं जा रही हूँ यीशु के नाम से, मुझे आशीष करना, आज रोटी देना, चटनी देना, वड़ा देना, पाव भी देना प्रभु। ये कोई प्रार्थनाएं हैं? वही 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 वही। मैंने एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो बंदा जब प्रार्थना कर रहा था ना, तो उसने इतना प्रभु यीशु में आपके दिल, मेरे को लगा था प्रभु ने उसको बोला था 1 मिनट में जो मांगेगा वही मिलेगा। मीनिंगलेस प्रेयर्स, मीनिंगलेस। पौलुस कहता है उसने तुम्हें संगति में बुलाया है, बकबक करने के लिए नहीं बुलाया है। जब तुम प्रभु के सामने जाते हो तो क्या तुम मीनिंगफुली बात करते हो? प्रभु गड़बड़ है मेरे अंदर, गड़बड़, इसको माफ नहीं कर पाता हूं। प्रभु गड़बड़ है मेरे अंदर, गुस्सा आता है। प्रभु गड़बड़ है मेरे अंदर, इज्जत नहीं आती है मुझे करना। गड़बड़ है प्रभु, ये निकाल, मुझ पर दया कर, मुझे अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मेरे अंदर से ये बातें निकाल। परमेश्वर यहां से आई हुई बात को नहीं, परमेश्वर आत्मा की बात को रिस्पॉन्स करता है। हम बैठ जाते हैं, पिता हम दुआ करते हैं, आप बड़े महान है प्रभु, हिकड़ी भेण चंदिया तू जाणन जाणी हार है। सिंधी प्रार्थना, सिंधी स्टाइल प्रार्थना, तू जाणन जाणी हार है तो कि सब खबर थी। मैंने बोला बहन ये वचन में तो नहीं लिखा है जाणन जाणी हार। कुछ भी बोलते हैं बिलीवर्स प्रेयर में, कुछ भी, जबकि बाइबल कहती है अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, मीनिंगफुली बात करो, कम बोलो। आप जानते हो बाइबल के अंदर सबसे छोटी प्रार्थना क्या है? A little prayer, सबसे स्मॉल प्रेयर। पतरस ने कहा हे प्रभु मुझे बचा,
इमीडिएटली यीशु मसीह ने उसको पानी पे उठाया और खड़ा किया। ये बाइबल की सबसे छोटी प्रेयर है, लेकिन ये हार्ट से आई है। सबको रटी हुई प्रार्थना, एक ही प्रार्थना सालों से आ रही है, कोई नया वचन नहीं मिला। बाइबल कहती है कि बुद्धि से प्रार्थना करो, गुड, लेकिन बाइबल ये भी कहती है बुद्धि की प्रार्थना आत्मा पे खत्म हो। मेरे इस बाइबल के अंदर मत्ती 6 अध्याय की प्रार्थना में क्या लिखा है? ऐ हमारे पिता। और जानते हो उसका आखिरी वचन क्या है? राज्य, पराक्रम और महिमा तेरे हैं, आमीन। शुरू कैसे होती है, खत्म कैसी होती है प्रार्थना? प्रकाशित वाक्य में लिखा है यीशु मसीह का एक नाम है, आमीन। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह का एक नाम है, आमीन। हमारी प्रार्थना चालू होती है पिता से, हमारी प्रार्थना खत्म होती है यीशु मसीह पर, आमीन। अगर आप थक गए हैं ना वही प्रार्थना करते करते करते, तो मैं आपसे कहता हूं आज परमेश्वर के पास जाओ और कम से कम 10 मिनट चुप बैठो और प्रभु को बोलो, मुझे बता मैं क्या प्रार्थना करूं। आप जानते हैं हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बताऊं। समझिए मुकेश भाई यहां पर बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से वो मुझसे कम से कम बहुत पहले प्रभु में आए हैं, एंड मैं इस बात को मानता हूं, फील भी करता हूं कि ही इज मोर मैच्योर देन मी, बहुत मुझसे ज्यादा अनुभव है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे ज्यादा बात करूं कि मैं ज्यादा उनकी सुनूं? बताइए। मैंने ऐसे बहुत मूर्ख लोग देखे हैं जिनको आए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं और वो 10 साल का वचन सिखाते रहते हैं। इधर आओ, वचन में लिखा है ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, और वो भी समझ जाते हैं ये मूर्ख है, इसलिए वो भी चुप करके बैठे रहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर और आप में ज्यादा आत्मिक कौन है? ब्रदर मैं हूं। तो तू नबूकदनेस्सर है, बड़ा घमंडी है। मुझे बताइए आप में और परमेश्वर में सबसे ज्यादा आत्मिक कौन है? आपके प्रभु। हाँ मम्मी, प्रभु। तो आपको प्रभु से ज्यादा बोलना चाहिए कि ज्यादा सुनना चाहिए? तो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना मुंह तो बंद करना पड़ेगा ना। हम लोग राशन का सामान लेके जाते हैं, लिस्ट लेके, 100 ग्राम जीरा डाल देना, 200 ग्राम पुदीना डाल देना, नमक भी खत्म हो गया, चावल 4 किलो बासमती, हाँ, और प्रभु ये सब मेरे को चाहिए। लिस्ट समझते, लिस्ट दई मैं बुद्ध यो भी अच्छी मन खपे। जानते हो आज का प्रॉब्लम क्या है? इंसान परमेश्वर से कहता है मेरी इच्छा के अनुसार चल, जबकि बाइबल कहती है उसकी इच्छा के अनुसार चलो। इट्स टाइम टू चेंज योर प्रेयर लाइफ। समय आ गया है अपनी प्रार्थनाओं को बदलो। समय आ गया है कि प्रार्थनाएं बाइबल को देख के करो। समय आ गया है जो प्रार्थना करते हो वो देखो वो बिब्लिकल है भी कि नहीं। बुद्धिमानी से यूज करो सब बातें। कई लोग बोलते हैं ब्रदर यहां पर कोई सुसमाचार सुनाने नहीं जाता, मैं जाऊंगा। मैं बोलता हूं जा, मेरे को क्या तू मर। बोलते हैं नहीं ब्रदर ऐसा कैसे, हम लोग डरपोक थोड़ी ना है। तो मैं उनको एक बात पूछता हूं, जब यीशु मसीह को लोग यहूदा में मारने वाले थे वो क्यों नहीं गया? सी, एक बात मैं आपको कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रार्थना। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, यहां देखिए, पौलुस सामर्थ्य से भरा हुआ था, वो सामर्थ्य उसको नीरो से बचा पाई। पतरस सामर्थ्य से भरा हुआ था, वो सामर्थ्य उसको जेल जाने से रोक पाई। याकूब जब्दी का पुत्र सामर्थ्य से भरा हुआ था, वो सामर्थ्य उसको हेरोदेस से बचा पाई। सामर्थ्य से बरे होने के बाद भी ये मारे गए, ये जलाए गए, ये खत्म किए गए। बट जब पतरस जेल में गया वो सामर्थ्य से परिपूर्ण था, लेकिन जानते हो हुआ क्या? कलीसिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे। किसी को सामर्थ बाहर नहीं निकाल पाई, पर प्रार्थना ने उसको बाहर निकाला। आप में से कोई ये बिलीव करता है कि सामर्थ से इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, परमेश्वर से बात करना है। संगति क्या होती है? मैं आपका 2 मिनट लेके मीटिंग खत्म करूंगा। मुझे बताइए, जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पे मौत हुई,
तो पहला काम क्या हुआ? टेल मी, पहला काम क्या हुआ? पर्दा फटा, नीचे से ऊपर तक फटा कि ऊपर से नीचे तक फटा? ऊपर से नीचे। नीचे से मैं भी फाड़ सकता हूं, ऊपर से फाड़ ही नहीं सकता हूं। ये परमेश्वर का काम था, परमेश्वर ने फाड़ा। क्यों फाड़ा? मनुष्य अंदर बुलाया गया है संगति करने के लिए। पौलुस कहता है परमेश्वर सच्चा है, उससे तुम्हें संगति के लिए बुलाया है। संगति क्या है? संगति सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं है, संगति सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, संगति सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करना नहीं है। संगति का मतलब है आप खुदा के साथ बैठे हैं और आपके मन में कोई नहीं है, नॉट टेलीफोन, नॉट मोबाइल, कोई भी चीज नहीं है, आप परमेश्वर के साथ हो। यीशु ने कहा पिता और मैं एक हैं। पिता मैं दुआ करता हूं ये भी हम में एक हो जाए। दैट इज फेलोशिप। इधर हम प्रभु के साथ बाइबल पढ़ने बैठते हैं, हम लोग को थॉट्स ही कुछ अलग होते हैं। इससे लेना है, इसको देना है, ये काम करना है, ये काम करना है। इसीलिए हमारे अंदर कोई वचन जड़ ही नहीं पकड़ता। इतनी बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने बाइबल बंद की और 1 घंटे के बाद कोई झगड़ा किया आपने। What is use? क्यों अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं? संगति ये नहीं है। सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना संगति नहीं है। संगति है कि आप अकेले परमेश्वर के साथ हैं, आपके मन में कोई भी नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सच्चा है जिसने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया है, फेलोशिप में बुलाया है। एक आखिरी बात, सब बाइबल बंद कीजिए। ये बात मैंने आज भाइयों से शेयर की और मैं विश्वास करता हूं कि आप इससे आशीष पाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक बात आपसे पूछता हूं। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? बोली। थैंक यू लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। लिखा है यूहन्ना 14:6 में, क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु कहता है मेरा नाम क्या है? सत्य। और यहां क्या कहता है प्रभु? पवित्र आत्मा तुम्हें संपूर्ण सत्य का। आप ये बिलीव करते हैं? एक सत्य दूसरे सत्य को देखने के लिए बुलाया है, अंदर दिया गया। डू यू नो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और बाइबल कहती है सत्य का आत्मा तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आपको बता रहा है। अभी सोचिए, काना नगर में मिरेकल हुआ? मछली में से बंसी निकाली गई, सॉरी सिक्का निकाला गया, दुष्ट आत्मा निकाली गई, बीमार चंगे किए गए। इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत क्या है? किसी नास्तिक आदमी को दे दो, वो भी पढ़ लेगा कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? पवित्र आत्मा आपको और मुझे इसलिए दिया गया कि वो हमें यीशु का अंदर का जीवन दिखाए। His inner life, His inner life। जब पवित्र आत्मा, वह आत्मा जब आएगा तो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग दिखाएगा। यीशु कहता है मैं सत्य हूं। वह सत्य का आत्मा हमें सत्य की ओर देखने के लिए मिला ताकि हम देखें वो कैसा है। काश आप इस रहस्य को समझ पाएं मैं क्या बोल रहा हूं। इतनी गहरी बात है ये कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए मिला ताकि वो हमें हर जगह पर वो यीशु, वो सत्य दिखा सके। देख वो ऐसा था। जब आपने लास्ट टाइम किसी को दबा के सुनाया था, क्या पवित्र आत्मा ने आपको उसे सच्चाई दिखाई थी? मेरे बेटे, यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। वो कभी नहीं करता था ऐसा। अगर उसको लोग बुरा भला कहते थे वो वहां से चुपचाप से निकल जाता था। वो तेरी तरह झगड़ता नहीं था। होली स्पिरिट आपको यीशु का लाइफ दिखाता है। जय मसीह की।
बोलिए, सत्य का आत्मा सत्य को देखने के लिए मिला है। आप समझे? तो मैं आपसे विनती करता हूं, रिपीटेशन प्रेयर्स बंद करके कमरे में बैठो और मीनिंगफुली प्रभु से बात करो। अभिषेक दे दे, ये दे दे। 10 मिनट की प्रार्थना में अभिषेक चाहिए? ये कौन सा अभिषेक है भाई? रेडीमेड हमको भी लेके दो। ऐसा दिखा रहा हूं रेडी भाई, रूम में रूम बंद करे। लोग 5 मिनट की प्रार्थना है, बोलते हैं प्रभु मेरे को अभिषेक से भर, मैं जा रहा हूं। तेरे को ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। कबूतर, ये अभिषेक कोई बोला कबूतर नहीं है, फड़फड़ाता हुआ आपके पास खुद ही आपके ऊपर बैठ जाएगा। उसे ढूंढना पड़ेगा। एक दिन बेनी हिन एक जगह पे मीटिंग लेने के लिए जा रहे थे, तो कैथरीन कुलमिन की जो असिस्टेंट थी वो उसको बोलती है, अब कमरे में जाके प्रार्थना मत करना, सो जाना चुपचाप से। बेनिन ने बोला यार ये कोई बात करने का तरीका है तेरा? क्या बोलती है वो लेडी बेनिन को? अभी ऊपर जाके प्रार्थना मत करना, सो जाना। कई दिन तक बेनिन इस बात को सोचता रहा कि मैंने लाइफ में पहली लेडी देखी है जिसने मुझे प्रार्थना करने के लिए मना किया। कुछ टाइम के बाद बेनिन ने उससे पूछा, बहन मुझे एक बात तो बताओ, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि ऊपर जाके प्रार्थना मत करना? तब उसने उससे कहा, प्रार्थना तो तू बहुत करता है, प्रार्थना के बाद तू प्रभु के साथ कनेक्ट भी नहीं रहता है। उसने उसको सिखाया कि प्रार्थना हो जाने के बाद भी प्रभु की संगति में जीना सीख। बोलो जय मसीह की। 10 मिनट प्रार्थना किया, 15 मिनट प्रार्थना किया, उसके बाद हमको प्रभु यीशु याद भी नहीं है। मैगी हॉटनर ने उसको प्रभु के साथ कम्युनिकेट करना सिखाया था। आइए जय मसीह की। तो अपने बाजू वाले से कहिए, रटना प्रार्थनाओं बंद कर। बोलिए बोलिए, बोलो रिपीटेशन बंद करो। सुंदर समय में अला केड़ो सुंदर समय तन असा अला केड़ा सुंदर समय था। बोलो अपने बाजू वाले को, रिपीटेशन बंद करो। हाँ वैसे मैं आप पे चिल्लाता हूं ना, आज अपने बाजू वाले को चिल्लाओ, बोलो बक बक बंद करो। भैया बक बक बंद करो, वो बुरा नहीं मानता। बोलो बक बक बंद करनी है, बोलो बक बक। हाँ हमको लगता है खाली निंदा बक बक है, हम प्रभु के साथ में बक बक करते। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे। मीनिंगफुली प्रेयर करो। कितने लोग एग्री है मेरे साथ आज के वचन के लिए? हाँ ब्रदर बात तो सही है आपकी यार, भले चुपती है लेकिन सच है। आइए हम खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस।